Welcome everybody. It's your reliable channel PKD Education. मैं हूँ प्रभात कुमार, आपके साथ जुड़ गया हूँ न्यू सेशन के साथ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे लेक्चर नंबर 9 और ये जो आपका क्लास चल रहा है पेपर 2 का क्लास चल रहा है। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में जो क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और इस सेशन में जो है ये जो क्लास चल रहा है इससे पहले 80 तक क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। मेंस कॉमर्स का ये जो आपका लेक्चर चल रहा है कॉमर्स का ऑलरेडी हम 80 तक क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप ये सब के सब अगर क्लास देखना चाहते हैं तो फिर आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए पीकेडी एजुकेशन, वहां पे आपको मिल जाएगा पीकेडी एजुकेशन और उस चैनल पर आप सर्च करके आप देख पाएंगे ये जो हमारा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को जाकर आप चेक कर लेना। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो साइड में बेल आइकन है बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मैं जब भी कोई न्यू क्लास आपके लिए अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ये जो 81 से लेकर 90 तक क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आज का इस सेशन में कौन कौन सा क्लास है और देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आज का इस सेशन में। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस फास्ट। इसमें से जो आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा वो कंट्री है। देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आप थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं इसी के वक्त में ये जो है पेन का कलर चेंज कर देता हूँ फ्रेंड्स। चलो देखते हैं आज के सेशन में क्या है और इस जो टाइम है इस टाइम के अंदर आप थोड़ा चेंज कर दीजिए पेन को। चलो फ्रेंड्स, अब रेडी हो गया। चलो देखते हैं क्या है आज का सेशन में। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन से आपको पूछा गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस फास्ट। इसमें से जो आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा वो कंट्री है। इसमें से जो आपको पूछा गया है इन व्हिच ऑफ द कंट्रीज, जो कि पहला कंट्री है जिस कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फास्ट हुआ था। इसमें से आपको कुछ कंट्री दिया गया है, इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में से कौन सा वो पहला कंट्री है जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फास्ट हुआ था। देखते हैं क्या क्या दिया गया ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड ऑप्शन जर्मनी, थर्ड ऑप्शन इंग्लैंड, फोर्थ ऑप्शन यूएसए। इसमें से जो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है फ्रेंड्स, इसमें से जो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था किस कंट्री में, इंग्लैंड। इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इंग्लैंड ही एक पहला कंट्री है जिसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फास्ट स्टार्ट हुआ था। सो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको याद रख लेना। पहला कंट्री कौन है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के मामले में, इंग्लैंड पहला कंट्री है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो फ्रेंड्स देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है आप सबके लिए। द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें से जो आपको पूछा गया है द फैक्टर, इसमें से कौन सा फैक्टर है जो कि इंक्लूडेड है टोटल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो होल एनवायरनमेंट में कौन सा फैक्टर इंक्लूड है आपको पूछा गया। इसमें से आपको कुछ फैक्टर दिया गया है, इसमें से कौन सा फैक्टर होगा। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर, ऑल ऑफ द अबव। ये जो हमारा जो टोटल एनवायरनमेंट है बिजनेस का जो होल एनवायरनमेंट है, ये जो होल एनवायरनमेंट आपको दिया गया है इसमें से जो ये जो है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव भी नेसेसरी ये फैक्टर भी इंक्लूड होगा। सोशल एंड कल्चर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, और जो इकोनॉमिक फैक्टर है ये भी बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। सो इसी की वजह से ये जो दिया गया है तीनों ऑप्शन ए बी सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो इसी की वजह से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो आपको दिया गया है पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स ये भी इंक्लूड है टोटल एनवायरनमेंट के अंदर, सोशल एंड कल्चरल ये भी फैक्टर्स इंक्लूड है एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी इंक्लूड है बिजनेस के अंदर टोटल एनवायरनमेंट के अंदर। सो फ्रेंड्स, इसमें इसका जो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसी की वजह से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
A stable and dynamic political environment is indispensable for। आपको क्या पूछा गया फ्रेंड्स? एक स्टेबल एंड डायनामिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नेसेसरी है। ये जो है क्यों नेसेसरी है? जो स्टेबल एंड डायनामिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर, बहुत ज्यादा नेसेसरी है और इंपॉर्टेंट है बिजनेस ग्रोथ के लिए, एनहांस द एक्सपोर्ट के लिए, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है फ्रेंड्स? इसमें से जो आपको दिया गया है, क्या ये बिजनेस ग्रोथ के लिए है, या फिर एनहांस द एक्सपोर्ट, या फिर जो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है, या फिर वो दोनों ही करेक्ट है? बिजनेस ग्रोथ भी हो सकता है या फिर एनहांस द एक्सपोर्ट भी हो सकता है, या फिर इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। इसमें से जो आपको दिया गया है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसको स्टेबल एंड डायनेमिक रखने के लिए नेसेसरी है। कौन से टर्म्स नेसेसरी है? बिजनेस ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो है वो स्टेबल रखा जाता है। क्यों स्टेबल रखा जाता है? बिजनेस ग्रोथ के लिए। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टेबल एंड डायनेमिक रखने के लिए बिजनेस ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस ग्रोथ। सो बिजनेस ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बिजनेस ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। इस टर्म्स को थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर आपको 2-3 बार इसको सुन लीजिए, ऑटोमेटिक ये याद रह जाएगा। चलो फ्रेंड्स चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। इन द फॉलोइंग व्हिच इंटरनल फैक्टर, इसमें से जो आपको पूछा गया है, इन द फॉलोइंग व्हिच इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटेजी एंड अदर डिसीजंस ऑफ द बिजनेस। आपको जो पूछा गया है इसमें से इन द फॉलोइंग, ये जो आपको कुछ दिया गया है नीचे, व्हिच इंटरनल फैक्टर, इसमें से जो एक इंटरनल फैक्टर के बारे में पूछा गया है, कौन सा एक ऐसा इंटरनल फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रैटेजी एंड अदर डिसीजन ऑफ बिजनेस। ये जो है बिजनेस के स्ट्रैटेजी एंड जो बिजनेस में जो भी कुछ डिसीजन लिया जाता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिसीजन लेने के वक्त, या फिर स्ट्रैटेजी को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसमें से कौन सा एक इंटरनल फैक्टर है? वैल्यू सिस्टम्स, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जो आपको दिया गया है फ्रेंड्स, कौन सा आंसर होगा? इसमें से जो है वैल्यू सिस्टम हो सकता है, या फिर मिशन एंड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर भी हो सकता है। इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये जो है सारे के सारे जो इंटरनल फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस डायरेक्टली करते हैं जो स्ट्रैटेजी एंड अदर डिसीजन के लिए जो बिजनेस में लिया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाया जाता है या फिर कुछ डिसीजन लिया जाता है। सो ये जो सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस को। सो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फाइनेंशियल फैक्टर। आपको जो पूछा गया इसमें से कौन सा एक फैक्टर्स नहीं है जो फाइनेंशियल फैक्टर है? इसमें से कौन सा एक फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है? फाइनेंशियल पॉलिसीज, ब्रांड इक्विटी, फाइनेंशियल पोजीशंस, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो इसमें से कौन सा एक टर्म्स है जो कि फाइनेंशियल जो है फैक्टर्स नहीं है? देखो ये जो आपको पूछा है बिजनेस पॉलिसी, ये तो कहीं ना कहीं आपको रिलेट है फाइनेंस के साथ, ये तो हो सकता नहीं है, ये तो नहीं हो सकता है आंसर, हमारा करेक्ट आंसर। ब्रांड इक्विटी दिया गया है, देखते हैं क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें से जो आपको दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक ही रॉन्ग आंसर है, ब्रांड इक्विटी। और ये जो ब्रांड इक्विटी ये फाइनेंशियल फैक्टर को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है या फिर फॉलो नहीं करता है। तो इसमें से जो आंसर सही हो जाएगा ब्रांड इक्विटी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो दिया गया है फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पोजीशंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीनों की तीनों ही वो इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल फैक्टर को। सो इसमें से जो फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है, ब्रांड इक्विटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। सो ये टर्म्स को भी थोड़ा याद रखना, ये बस सिंपल आंसर है। इसमें से जो सारे के सारे जो फाइनेंशियल को रिलेट करते हैं, मगर ये जो ब्रांड इक्विटी है यही सिर्फ एक अलग है जो कि रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मींस ब्रांड इक्विटी इज द करेक्ट आंसर इसमें से। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब ये जो आपके सामने।
फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, कुछ ऑप्शंस दिया गया इसमें से, हमें कुछ डिस्प्ले भी पूछा गया है। देखते हैं क्या है इसमें से जो आपको पूछा गया है। द माइक्रो फोर्सेस नीड व्हाट और व्हिच और हाउ इफेक्ट ऑल द फार्म इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम वे। इसमें से जो आपको पूछा गया है द माइक्रो फोर्सेस, कुछ माइक्रो फोर्सेस से, सॉरी हम पेन लेना ही भूल गए। देखते हैं इसमें से कुछ माइक्रो फोर्सेस से वो नेसेसरी है, नीड है। हाउ इफेक्ट ऑल द फार्म, वो कैसे इफेक्ट करते हैं या फिर इफेक्ट करते हैं। डेस फिलअप दिया गया है, देखते हैं ये जो ऑप्शन पढ़ेंगे उसी टाइम हमें पता चल जाएगा। इफेक्ट ऑल द फार्म इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम वे। ये जो माइक्रो फोर्सेस से आपको पूछा गया है, माइक्रो फोर्सेस से वो कुछ इफेक्ट करते हैं, वो इसमें से आपको दिया गया है नेसेसरी है। ये जो माइक्रो फोर्सेस है क्या बहुत ज्यादा नेसेसरी है या फिर नेसेसरी नहीं है या फिर पार्टली नेसेसरी है। जैसे कि वो जो सारे इंडस्ट्रीज को एक साथ जो वो जो इफेक्ट करते हैं, वो प्रभावित करते हैं, क्या सेम तरह के वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी वो क्या इफेक्ट करते हैं। इसमें से जो क्या ये जो माइक्रो फोर्सेस है उसका जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर वो नेसेसरी है या फिर पार्शियल नेसेसरी, देखते हैं। आपको जो पूछा गया है तो माइक्रो फोर्सेस नीड नेसेसरीली इफेक्ट दिया गया है, नॉट नेसेसरीली इफेक्ट ऑल द फार्म इन ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जो ऑल फार्म को इफेक्ट करता है वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को भी क्या सेम तरह से इफेक्ट करता है या फिर पार्शियली इफेक्ट करता है या फिर नॉन ऑफ द अबव। इस टर्म्स को आपको थोड़ा याद रखना। ये जो दिया गया है आपको माइक्रो फोर्सेस दिया गया है वो नीड नॉट नेसेसरीली, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो माइक्रो फोर्सेस है वो नीड उसको नेसेसरी नहीं है, जो कि वो जो सारे के फार्म्स जो इफेक्ट करते हैं सेम वे में, वो एक सिंपल एक पर्टिकुलर फार्म को इफेक्ट नहीं कर पाएगा ये जो माइक्रो फोर्सेस है। सो इसी के वजह से जो आपको हो जाएगा अब नॉट नेसेसरी, इसमें से डिस्प्ले में हो जाएगा, इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है इसमें से आप पहले ये जो सारे के सारे जो डिस्प्ले को छोड़कर आप इसमें से अटक जाना नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या पूछा गया है हमें क्वेश्चन में, पहले उस टर्म्स को आप समझिए, देन उसके बाद आप जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन को टिक कीजिए, क्लिक कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके बाद ही आप सही आंसर को क्लिक कर पाएंगे। सो पहला जो इसमें से जो टर्म्स होगा आप पहले क्वेश्चंस को डेस्क फिलअप को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए पहले और समझिए क्या बोल रहा है, क्या पूछा गया है हमें क्वेश्चन में, तो फिर आप सही आंसर दे पाएंगे। सो ये जो है हमारा ऑप्शन आ गया, इसमें से नेसेसरी नहीं है माइक्रो फोर्सेस से, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Those who supply the input like raw materials and components to the company are known as, इसमें से जो आपको पूछा गया है those who supply the inputs, जैसे कि कुछ सप्लाई होता है इनपुट के तरह, लाइक क्या क्या इनपुट के लिए जो सप्लाई किया जाता है, रॉ मटेरियल जैसे सप्लाई किया जाता है, एंड कंपोनेंट्स भी कुछ सप्लाई किया जाता है। किसको, कंपनी को, उसको क्या बोला जाता है, कुछ सप्लाई किया जाता है जैसे कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, या फिर बिजनेस को जो भी कुछ कंपनी को जो भी कुछ नेसेसरी होता है वो कंपोनेंट्स को भी सप्लाई किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको सप्लायर्स या फिर कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स या फिर कंपटीटर्स, उसको क्या बोला, उसको कंज्यूमर्स तो नहीं बोला जाता, उसको कस्टमर्स भी नहीं बोला जाता है और उसको कंपटीटर्स भी नहीं बोला जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है सप्लायर्स, जो कि सप्लाई करते हैं, जो कि सारे के सारे रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स को भी सप्लाई करते हैं, उसको सप्लायर्स ही बोला जाता है। इसमें से जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ये आप सब एक ही बारे में समझ जाएंगे। सो ये जो है जो कि हमें जो एग्जांपल दिया गया है रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स को, जैसे कि वो सप्लाई करते हैं वो कंपनी को, उनको क्या बोला जाता है, उनको सप्लायर्स बोला जाता है। सो सप्लायर्स इज द करेक्ट आंसर। द कंपटीशंस which satisfy a particular category of desired is called, आपको क्या पूछा गया इसमें से, the competitors which satisfy a particular category, वो कि satisfy है particular category के ऊपर of desired is called, उसको क्या बोला जाता है, एक competitors, एक competition से एक competition चल रहा है जो कि सेटिस्फाई है पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर, डिजायर उसका जो भी कुछ डिजायर है उसके ऊपर वो सेटिस्फाई है। सो इसको कौन सा कंपटीशन बोला जाता है, ब्रांड कंपटीशंस
या फिर प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीशंस, या फिर जेनेरिक कंपटीशंस, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसमें से जो ब्रांड का कोई भी ब्रांड नहीं आ रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है, जो कि उसको जो डिजायर मिलता है वो कैटेगरी है, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है, उसको सिर्फ सेटिस्फाई मिलता है। इसमें से एक ब्रांड तो कंपटीशन नहीं है, या फिर प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीशन, प्रोडक्ट का बात ही नहीं है इसमें से, नन ऑफ दिस भी नहीं है। इसमें से जो आंसर हो जाएगा जेनेरिक कंपटीशन। नॉर्मली कंपटीशन है, ये जो जेनेरिक कंपटीशन है इसको बोलते हैं। सो ये जो कंपटीशन है जो कि सेटिस्फाई देता है पर्टिकुलर कैटेगरी को, कुछ डिजायर, ये जो कुछ भी उसका डिजायर है उसको बेसिकली बोला जाता है जेनेरिक कंपटीशन बोला जाता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से जेनेरिक कंपटीशन इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारा ये जो सेशन का, आज के सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं क्या है आज का इस सेशन का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आपके सामने आ गया है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। द कंज्यूमर एनकाउंटर्स था, ये जो कंज्यूमर से एनकाउंटर्स किया जाता है, वो जो कंज्यूमर से वो एनकाउंटर्स वो किसके ऊपर ज्यादा के ज्यादा फोकस करते हैं? ब्रांड कंपटीशन, या फिर प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीशंस, या फिर जेनेरिक कंपटीशंस, या फिर डिजायर कंपटीशन। जो कंज्यूमर, सपोज हम कुछ कंज्यूमर से हम अगर जाएंगे, एक शॉप को जाएंगे, वहां पर हम पहले पूछेंगे कि अगर कुछ प्रोडक्ट दिखाया जाता है या फिर हमारा कुछ मर्जी होता है, हमें कौन सा ब्रांड का चाहिए, हम पहले सोचते हैं, हम उसको ब्रांड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अगर वो लोकल कंपनी का होगा तो फिर नहीं रहने दीजिए, ये हमें कुछ ब्रांड वाला प्रोडक्ट दिखाए ना, हम ऐसे बोलते हैं उनको। सो इसमें से जो है कंज्यूमर जो वो डायरेक्टली वो एनकाउंटर के माने उनको ये जो है उनके अंदर वो एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है ब्रांड को लेकर, वो खुद कंपेयर करते हैं ब्रांड के साथ एक नॉन ब्रांड प्रोडक्ट को। सो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ब्रांड कंपटीशन इज द करेक्ट आंसर। ये जो कंज्यूमर एनकाउंटर्स, ये जो कंज्यूमर वो डायरेक्टली फोकस करते हैं किसके ऊपर? ब्रांड कंपटीशन के ऊपर। सो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ब्रांड कंपटीशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर। चलो इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्या है ये जो क्वेश्चंस। द लो इनकम मे बी द रीजन, इसमें से तो पूछा गया द लो इनकम मे बी द रीजन फॉर द वेरी फ्यू डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट। ये क्या जो लो इनकम है, क्या एक रीजन हो सकता है जो प्रोडक्ट का जो बहुत कम डिमांड होए? ये जो है आपको पूछा गया है, एक कंट्री में अगर लो इनकम है या फिर कुछ स्टेट में या फिर एक कंट्री में लो इनकम अगर है, लो इनकम पीपल बहुत ज्यादा हैं, वहां पे जो प्रोडक्ट जो भी कुछ प्रोडक्शन होता है उनमें से जो है उनका डिमांड भी क्या फ्यू होता है, क्या फिर उनका डिमांड भी क्या बहुत कम होता है? क्योंकि हाँ ऑब्वियसली होता है, ये किस तरह का कंट्री में होता है हमें पूछा गया है। क्योंकि अगर कंट्री में इनकम ही बहुत ज्यादा कम है, अगर उनका इनकम ही लो इनकम है, वहां पे वो तो प्रोडक्ट जो डिमांड होगा उनका भी डिमांड भी कम हो जाएगा ना, क्योंकि उनका बेसिक जितना नीड है वो जितने ही दे सकते हैं, पे कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, वो इतना ही पे कर पाएंगे। अगर हम उसके ऊपर या फिर उससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर सारे के सारा गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें से जो है कौन सा कंट्री हमें पूछा गया है, जो लो इनकम पीपुल है वो उनका प्रोडक्ट के ऊपर ऑब्वियसली डिमांड भी कम है, जो भी कुछ प्रोडक्ट आया गया वो रीजन कौन सा ये कंट्री में। इन डेवलपिंग कंट्री, जो कंट्री की डेवलप करते हैं अभी डेवलपिंग पोजीशन में है, या फिर इन डेवलप्ड कंट्री, या फिर बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। देखिए ये जो है हमें सोचने वाला बात है थोड़ा, ये जो डेवलप्ड कंट्री जो कि पहले डेवलप हो चुका है, उनका जो इनकम है बहुत ज्यादा है इनकम, वो क्यों डिमांड जो फ्यू डिमांड उनका होगा, वो तो डिमांड बहुत ज्यादा, वो उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो जिस तरह के चाहेंगे वो उस तरह के प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता है जो डेवलप्ड कंट्री है। बोथ ए एंड बी, बोथ कहाँ हो गया, ये तो हमारा डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना, पहले ही बोथ भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नॉन ऑफ द अबव, ये देखते हैं क्या है, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। ये जो हमें पूछा गया डेवलपिंग कंट्री जो कि डेवलप कर रहे हैं, उनका ग्रोथ जो है वो उनका जो इनकम स्टेटस है वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। सो इसी की वजह से ये जो आंसर हो जाएगा लो इनकम जो है उनका एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत कम है और इसी की वजह से वो बहुत हाई क्लास के जो प्रोडक्ट है उसको डिमांड भी उनका कम है। सो ये जो लागू होता है किसके ऊपर, डेवलपिंग कंट्री के ऊपर। इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, आज खत्म हो रहा है यहाँ पर ये जो 90 तक क्वेश्चन से, और ये जो क्लास सेशन था आज का, ये जो सेशन था या फिर लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है। और आप ये जो क्लास चल रहा है और आप ये जो क्लास देख रहे हैं, जब भी आप देखेंगे अगर ये जो क्लास है आप पहले
फर्स्ट टाइम याद रखना, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इलाबोरेट ये डिस्कशन को ठीक से देखिए। और मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो फिर आप मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, सर मुझे ये जो सेशन था कुछ क्वेश्चंस मेरा डाउट है, तो फिर आप मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा। या फिर अगर आपका कमेंट या फिर बहुत ज़्यादा डाउट है तो फिर मैं फिर से एक न्यू डाउट क्लास लेकर फिर आ जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपका आज का ये जो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है या फिर लग रहा है कि आपको, आप इस चैनल को, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए, वो भी प्रमोट कर देंगे थोड़ा इस चैनल को, इस क्लास को। और जो भी नहीं पहुंच पाते हैं ये जो ये क्लास के बारे में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप तो कुछ भी, आपको पैसा भी नहीं लगता है ना, ये थोड़ा हेल्प भी कर दीजिए। और ये जो आप जो है कुछ भी नया सीखिए और उनको भी बोलिए, वो उनको फ्रेंड को भी बोल देंगे, वो भी कुछ सीख जाएंगे इसमें से। सो फ्रेंड्स, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू सेशन में, न्यू क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।